गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आपने अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वोवल्स, कॉन्सोनेंट, फ्रेज, फ्रैगमेंट्स, सेंटेंस इत्यादि के विषय में जाना। You know very well 26 letters are in alphabet. मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। आज हम उससे आगे की कड़ी में मैं तुम्हें सेंटेंस पढ़ा रहा था। सेंटेंस की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence. जैसे कि आप जानते हैं या मैंने आपको बताया था कि एक वाक्य के जो आवश्यक अंग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, उनके बारे में बताया था। अब मैं तुम्हें वाक्यों के प्रकार आप ध्यान पूर्वक उन्हें देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने तुम्हें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया था। फिर मोटे मोटे तौर पर 5 प्रकार के सेंटेंस तुम्हें बताए थे। Number 1 is assertive sentence. इसका दूसरा नाम, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसके 2 नाम हैं, चाहे तो उसे असर्टिव सेंटेंस कह लीजिए या उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लीजिए। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है सूचना देने वाला, सूचना देने वाला, सूचना देने वाले वाक्य होते हैं। अब वो सूचना चाहे सकारात्मक हो, पॉजिटिव सेंस में हो, चाहे नेगेटिव सेंस में हो। सूचना आपको पता है अगर सकारात्मक या पॉजिटिव सेंस में होगी तो या तो पहचान का शब्द होगा नहीं। उदाहरण के रूप में एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, राम प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि कोई पॉजिटिव सेंस का कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। स्पेशल वर्ड के तौर पे अपन कह सकते हैं यस, ये और ओके। तो ये जो शब्द है आपको एक पॉजिटिव सेंस दर्शाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूं। ए सेंटेंस दैट makes a statement
is called a declarative sentence. A sentence that makes a statement. A statement is called a declarative. जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, इसके दो नाम है, इसको असर्टिव भी कह सकते हैं और इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ए सेंटेंस का अर्थ एक वाक्य दैट जो कि मेक्स ए स्टेटमेंट एक कथन देता है या कोई हमें सूचना देता है इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव्स और assertives. This type of sentence, this type of sentence can be divided into this type of sentence can be divided in two types. Number one, affirmative sentence. Affirmative sentence. Number two is negative sentence. ये मैंने आपके सामने दो प्रकार आपको बताए। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि इस शब्द से आपको पता हो, जैसा कि शब्द का अफर्मेटिव शब्द जो बना है अफर्म शब्द से बना और अफर्म शब्द का अर्थ होता है पुष्टि करना। ये आपको पॉजिटिव सेंस प्रदान करता है। नंबर टू इज नेगेटिव सेंटेंस। ये हमें नकारात्मकता का भाव प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको इनके पहचान के शब्द बताए थे। पहचान के शब्द में आपको यस वर्ड दिखाई दे सकता है, ये आपको दिखाई दे सकता है, ओके भी आपको दिखाई दे सकता है। ये आपको एक पॉजिटिव सेंस प्रदान करते हैं। मैं बात करता हूं नेगेटिव सेंटेंस की। इसकी पहचान के शब्द पर ले सकते हैं नो, नॉट, नन, नोबडी, सेल्डम, नेवर, ये शब्द जो है एक नकारात्मकता का भाव प्रदान करते हैं। ये मैंने आपको पहचान के शब्द बताए। अब मैं बात करूंगा अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस है उनकी संक्षिप्त परिभाषा।
सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा बताता हूं। दैट डिक्लेरेटिव्स दैट which make positive sense या positive statement or statements are called affirmative. That declaratives number one affirmative sentence. The declaratives which make positive statement which make positive statements are called affirmative. affirmative सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। द डिक्लेरेटिव्स जैसा कि मैंने आपको बताया इसका अर्थ होता है सूचना देने वाला। द डिक्लेरेटिव्स विच में सूचना देने वाले जो कि सकारात्मक स्टेटमेंट का अर्थ है कथन। स्टेटमेंट का अर्थ है कथन जो कि सकारात्मक सूचनाएं देते हैं। एक सकारात्मक सूचनाएं देने का कार्य करते हैं उन्हें अफर्मेटिव्स कहा जाता है। इसके पहचान के शब्द में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका। नंबर 2 नेगेटिव sentences. The declaratives which make negative statements with the help of negative words such as none, no, is। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जैसे इसकी परिभाषा देख रहे हैं बोर्ड पर लिखी हुई है। सूचना देने वाले जो नकारात्मक शब्दों की सहायता से नकारात्मक जो कथन देते हैं उसे हम नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब मैं नंबर 2 अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थ बनेगा इनका प्रश्नात्मक वाक्य।
ए क्वेश्चन इज आस्क्ड is called interrogative sentence। एक वाक्य इन which का अर्थ होता है जिसमें, एक वाक्य जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, एक वाक्य जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आपकी this type of sentence also can be divided in two types। We can ask questions with the help of helping verbs and WH words। हम एक सहायक क्रिया की सहायता से अथवा WH वर्ड शब्दों के सहायता से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए प्रश्न जो है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। अब आप सोचेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। मैं आपके सामने एक हिंदी का छोटा सा वाक्य लिखता हूं, आप उसका डिफरेंस अच्छी तरह से समझेंगे। सरल और सटीक भाषा में हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे छोटा सा वाक्य है, राम आम खाता है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रश्न देखिए, अपन प्रश्न बनाएंगे और आपको पता है कि सहायक क्रिया से जब प्रश्न पूछा जाता है तो हिंदी वाक्य के आरंभ में क्या शब्द लगाया जाता है। अब मैं लिख रहा हूं, क्या राम आम खाता है? क्या राम आम खाता है? इसका जवाब तुम्हें यस और नो में मिलेगा, हां और ना में मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिस प्रश्न का उत्तर हां और ना में मिले, ऐसे प्रश्न जब हम बनाएं तो सहायक क्रिया की सहायता से उन्हें बनाया जाता है। इसका उत्तर आपको किसे मिलेगा? यस ऑब्लिक नो में, या हां में जवाब मिलेगा या ना। इसी बात को देखिए, राम आम को आप क्या मान लो, वस्तु है ही। राम क्या खाता है? और आपको उत्तर मिलेगा यहां पर आम। हिंदी में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि किसी वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें या उनसे जब हम प्रश्न बनाएं तो WH वर्डों की सहायता ली जाती है। तो आपको इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें गहराई बहुत है। अब मैं आपको उनके विषय में बात करना चाहूंगा। सिंपल
मेन वर्ब के रूप में होगा। बहुत सारी गहनताएं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दो टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इन दोनों टेंसों में हु के साथ कभी भी आप सहायक क्रिया का प्रयोग न करें, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब तुम्हारे प्रश्न ये हो सकते हैं, जी हम तो प्रश्न बनाएंगे आपने हु के लिए। जैसे आप राम आम नहीं खाता, राम से एक एग्जांपल बोलता हूं, कौन आम नहीं खाता, कौन आम नहीं खाता है, इसका मीनिंग क्या बनेगी? हु डजंट टेक या हु डजंट ईट ए मैंगो। तो नकारात्मक वाक्यों में जहां जो नेगेटिव सेंटेंस है उनमें डज नॉट या डू नॉट या डिड नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन अफर्मेटिव जहां सकारात्मक भाव प्रदान करते हैं वहां पर आप इन दोनों टेंसों में हु के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जब आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वहां पर विस्तार से बहुत कुछ बताया जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप अब हमने पढ़े, मैंने कहा दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1, with the help of helping verbs। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, आर यू टेकिंग फूड, आर यू टेकिंग फूड। ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नंबर 2, with the help of WH word, with the help of WH words। अब इसमें WH वर्ड बहुत सारे हैं, जैसे हु है, हुज है, whom है, why है, where है, etc और सब। अर्थात अग्नि का नाम WH वर्डिंग क्यों रखा है? क्योंकि अधिकांश प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द या तो W से आरंभ होते हैं या S से आरंभ होते हैं, इसलिए ये WH वर्ड कहा जाता है। इसके बाद नंबर 3 is imperative sentence। imperative sentence के विषय में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इनकी सबसे पहले आप देखिए पहचान, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। सबसे पहले पर क्या है? इंग्लिश में पहचान देंगे, या तो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होगा या लेट से आरंभ होगा। डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होगा, या प्लीज ऑब्लिक काइंडली
प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो। हिंदी में ऐसे वाक्य जिनके अंत में ए या ओ की ध्वनि आती है, ए जैसे आओ खेलने चले, ए की ध्वनि आ रही है। मुझे जाने दो, ओ की ध्वनि आ रही है। तो हिंदी और अंग्रेजी में आपको मैंने इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उनकी पहचान बताई। अब वैसे पहचान के विषय में तो आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और अधिकांश आपको होता भी है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है वाक्य सब्जेक्ट से आरंभ होता है और डॉट पर जाकर के फिनिश होता है। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें प्रश्नवाचक इंटरोगेशन मार्क होता है, प्रश्नात्मक चिन्ह होता है। इसके विषय में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन के बारे में। A sentence which expresses order, आपका कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, etc। एक वाक्य जो कि आज्ञा, प्रार्थना, सलाह इत्यादि के भावों को प्रकट करता है, इत्यादि के भावों को प्रकट करता है। लेकिन आपने देखा ऑर्डर और कमांड में क्या अंतर है? ऑर्डर और कमांड में भी अंतर है। आदेश कोई भी दे सकता है, आपसे जो बड़ा होगा। लेकिन जब कमांड की बात आती है, ये जिसको अपन फॉर्मल वे में कहते हैं, जैसे अधिकारी के द्वारा आपके ऊपर आपको निर्देश दिए जाते हैं, वह कमांड का प्रयोग होता है। तो ये था आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है सेंटेंस। नंबर 2 इज डोंट गो नियर द फायर, let us play football, let us play football। नंबर 4, please give me your book। ये